देखिएगा, पहले यानी कि मूल एक गांव की जनसंख्या थी 1,80,000। अब नई जनसंख्या बढ़ करके हो गया 2,10,000, है ना। बढ़ा ना, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, 21 में से 18 घटाइए ना, बस 3 और 0 लगा दीजिए, कितना 4, नहीं हो गया। नॉर्मल चीज है, 30,000 बढ़ा। अब हमसे पूछ रहा है वृद्धि का क्या परसेंटेज पूछ रहा है, तो वृद्धि हुआ 3 पर 4 0। अब पहले था कितना 18 पर 4 0, परसेंटेज निकालना है तो 100। बढ़ा तो बढ़ा बाय ओरिजिनल, घटेगा घटेगा बाय ओरिजिनल, जो भी रहेगा उतना बाय ओरिजिनल। 4 0 से 4 0 हो गया, ये कट जाएगा 6 बार में 100/6। 16.2/3% है क्या? हो गया ऑप्शन नंबर सी। 45 के बाद 46 देखिए, अभी कोई लिखिएगा मत, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक छात्र को किसी संख्या में 5/3 से गुना करना था। मान लीजिए आप मैथ बना रहे थे, कोई अलजेब्रा था या कोई नंबर था, उसमें गुना करना था कितना 5/3 से, लेकिन आप गलती से क्या गुना कर दिया 3/5 से गुना कर दिया, गलती हो गया। कितना परसेंट का गलती हो गया, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ गए? अब वो जो संख्या है जिसमें आपको गुना करना है, आप कुछ भी ले सकते हैं, x ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, मत लीजिए कुछ भी, ठीक। ऐसा नंबर लीजिए जब कोई संख्या हमको मानना ही है, तो माना कि संख्या बराबर, अगर हमको संख्या मानना ही है तो x 100 1 के अलावा भी तो कुछ मान सकते हैं। क्या मानना चाहिए? वैसा नंबर मानना चाहिए जो डिनोमिनेटर यानी हर को काट दे। हर में क्या है 3 है, इधर क्या है 5 है ना, नीचे हर समझते हैं ना, डिनोमिनेटर नीचे वाला, एक ठो में 3 है, एक ठो में 5 है ना। 3 और 5 को काटने वाली संख्या 15, नॉर्मल गुना करके 15। आप 15 और 15 का मल्टीपल कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा याद रखिए, x भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या है, हमने क्या मान लिया, कोई लिमिट नहीं है कि हम x और 100 माने। अब देखिए सही उत्तर कब होता, जब हम 15 में गुना कर देते 5/3 को, सही हो जाता ना। लेकिन गलत उत्तर हो गया, हमने क्या कर दिया गलती से 15 में 3/5 से गुना कर दिया। तो देखते हैं क्या नंबर आया था, इसको काटे तो कितना आएगा, 3 से 5 15, कितनी बार में 5 से 25 हो जाएगा। लेकिन हमने कर क्या दिया 15 कर दिया, आना चाहिए था 25, कर दिया हमने, हाँ 3 दिया 9, ठीक है। अभी करना था हमें 25, कर दिया हमने, क्या गलती हुआ कि नहीं हुआ, कितना गलती हुआ, डिफरेंस अंतर 16। अब गलती का प्रतिशत पूछ रहे हैं आपसे, तो 16 गलती हुआ कितना पर, मूल अंक 25 इंटू क्या 25 चौका 100, 16 चौका 64% का गलती हो गया है। ये सबसे आसान तरीका है, कैलकुलेशन से एकदम कोई झंझट नहीं। सही उत्तर होता 25, गलत उत्तर कर दिया 9। कितना गलती कर दिया हमने, 16 की गलती कर दिया, गलती का प्रतिशत है ये 16 गलती है। ओके, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत पूछते रहते हैं एग्जाम सब। एक व्यक्ति ने चावल मछली और तेल पर अपना खर्चा बताया है 4:3:2 का। क्वेश्चन नंबर है 48। एक व्यक्ति है, चावल पर खर्च है और मछली है और तेल है ना, तेल है और टोटल खर्च है कुल
मछली पर खर्च है रेशियो में 4 का, इस पर खर्च है 3, इस पर 2, टोटल कितना हो गया? 4 3 7 2 9। ठीक, ये मूल था, मूल मतलब पहले था। अब नया खर्च में कुछ कुछ चेंजेज आएगा। क्या हो रहा है? 10% की वृद्धि होती है चावल पर, 8% बढ़ता है मछली पर और 5% घट जाता है तेल पर। अलग अलग डाटा है ना। देखिए बहुत ही इज्जत से सवाल को बना दीजिए, इज्जत से मतलब 2 जीरो लगा दीजिए, कारण यह है कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्लियर है बात? 400 रुपया खर्च, 300 200 मान लिया हमने। अब मछली पर कितना परसेंट बढ़ गया? अधिक क्या नाम है? चावल पे 10%। पहले चावल पे 400 रुपये खर्चा होता था, अभी 110 रुपया खर्चा बढ़ गया, 110% हो गया। बढ़ा मतलब 100 प्लस ना, जीरो रहिए, जीरो रहे, 11 चौक 44, 440 रुपया खर्च है। पहले 400 था, अभी 440 रुपया खर्च है। अब आ जाइए मछली पर 8% बढ़ा है, तो 300 रुपया था, उसमें 8% बढ़ गया तो 108 हो गया बटा 100, जीरो जीरो उड़ा दीजिए। 8 या 24 और 3, 324 रुपया खर्च है। नहीं, तेल की बात कर लेते हैं। 200 में 5% कमी है, यानी 95% हो गया। 2 जीरो गया, 95 दूनी 9 दूनी 18, 190। टोटल खर्च क्या हो गया? अभी जोड़ लीजिए तो 4, 9 2 11 और 4, 3 1 4 दूनी 8 1 954। ये ना हुआ? पहले टोटल खर्चा कितना होता था, अभी कितना हो रहा है? बढ़ा कि घटा? खर्च में वृद्धि हो गई, कितने रुपए की? 54 रुपए की। कितना पर? मूल हमेशा नीचे, इंटू 2 जीरो से करिए, 9 से कितनी बार में? कितना परसेंट की वृद्धि हो गई? एकदम आराम से बना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब आप अगर दिमाग में ये सोचिएगा, एबी वाले चक्कर से सोचेंगे, अगर मन में विचार आ जाए तो मत सोचिएगा, एबी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू 400 है तो उसका वैल्यू इसका 200, अलग अलग डाटा है, इसलिए नहीं बनेगा। सेम रहता है तब बनता है, तब उसी से बनाते हैं। हाँ, एक ही आदमी की सैलरी थी, उसी में बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा घटा तो आराम से बनता है। यार डिफरेंट डिफरेंट सैलरी है ना, सैलरी मतलब नंबर है ना, हम समझ रहे थे, आप दिमाग में सोचे होंगे वैसा, है ना। आप क्या सोच सकते हैं हमको पता ना है। <clears throat> 49 नंबर क्वेश्चन है। पहले और अब, पहले आय था यानी इनकम था, मान लेते हैं 100%, 100 रुपया। खर्च कर रहा था वो कितना? 75% ना, तो बचा कितना रहा था? सेविंग कितना कर रहा था? क्लियर है बात? पहले का यही हिसाब है। अब कहता है कि वो अपने खर्च में नहीं, खर्च में 10% की वृद्धि होती है यदि उसकी आय में, सॉरी, आय में 20% की वृद्धि होती है और खर्च में, तो आय जो है ना उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? यानी 100 का कितना हो गया? 120% हो गया। कैलकुलेशन करेंगे तो 100 का 120 बटा 100, यानी कि 120% हो गया। खर्च में भी बढ़ा है कितना? 10%। पहले खर्च हो रहा था 75, 75 का 110% हो गया, जीरो जीरो कट गया, 5 7 5 12 का 2 हासिल रहा 1, 7 के 7 और 1 8 दशमलव 82.5% हो गया, राइट। तो बचत में क्या हुआ? बचत कितना? 120 रुपया आप कमा रहे हैं, इतना रुपया खर्च कर रहे हैं, तो बचत कितना कर रहे हैं? कितना होगा घटाकर? 37.5%। ये आपका बचत हो रहा है, ठीक है, नया बचत है कह सकते हैं। 120 कमा रहे हैं और 82.5 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो 37.5 रुपया बचा रहे हैं। लेकिन हमसे पूछ रहा है ये नहीं कि नया बचत क्या है, पूछ रहा है बचत में क्या हुआ। पहले बचत कितना था, अभी बचत कितना है? बढ़ा कि घटा? बढ़ा ना,
कितना बढ़ा? 37.5 में से 25 घटाना ना पड़ेगा, ये ना वृद्धि हुआ। इंटू मूल बाई मूल बट्टा में कितना आएगा? 25 ना, इंटू इसको घटाइए कितना होगा? 12.5, 25 चौका 100, 12.5 को 4 से गुना करिए, 12.5 दूनी 25, अब फिर 25। क्या टेक्निकल सवाल सर, ये सब मजेदार होता है, कोई दिक्कत है नहीं। तब आइए, अब आगे कुछ आसान क्वेश्चन सब है, फटाफट बनने वाला, इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। इसको a प्लस b वाले को नहीं बना सकते। सब क्वेश्चन में a प्लस बी कैसे लगाइएगा? 20%